इंडिया वाकई एक जो है ना बड़ी दिलचस्प कंट्री है। ऐसे लोग हैं जो कि या तो गोबर खाने से जो है सेहतयाब होते हैं, और कुछ इस कदर के पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास कि वो गाय को जानवर ही बोलते हैं और गोबर को ज़ाहिर बात है गोबर ही बोलते हैं। वो पेशाब को पेशाब भी बोलते हैं, मगर इनके यहाँ जो अंधभक्ति है वो ज़रा ज़्यादा उरूज पे है क्योंकि मीडिया कवरेज उसको देता है। तो आइए ऐसी छिछोरेपन का जो हाल है वो हम आपको दिखाते हैं। इनकी जो गंदी हरकतें हैं, छिछोरी हरकतें, गोबर खाने वाली, वो सब आपको लेके चलते हैं। आप भी लुत्फ़अंदोज़ होइए और मैं भी लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ इनकी इन हरकतों से। दुबई एयर शो में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने अचानक जोरदार हॉर्न बजाया। तेज आवाज से भारतीय पायलट घबरा गया। नियंत्रण खोते ही विमान हवा में डगमगाया और धड़ाम से रनवे पर। लोगों का क्या जो केवल ताली पीटने के लिए पैदा हुए हैं। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जिनका कोई फाइटर जेट नहीं है। चंदे के पैसे से जो कि आतंक के नाम पर उन्हें मिलता है, उससे वो चाइना से अपने फाइटर जेट खरीदते हैं। दोस्तों, भारतीय मीडिया दुनिया का वो वाहिद ऐसा मीडिया है जो खुद ही दुश्मन का साथ देता है। पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग करके 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 6 जहाज गिरवा लिए। फिर 2 महीने के बाद खुद ही राजस्थान के अंदर अपना जहाज गिरवा लिया और अब दुबई शो के अंदर खुद का तेजस जहाज गिरवा कर बिस्ती करवा ली। फिर अपने मीडिया के जरिए अपनी नालायकी का इल्जाम पाकिस्तान पर डाल देते हैं। सोशल मीडिया ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। अब इंडियन मीडिया झूठ बोलने से फिर भी बाज नहीं आया। झूठ बोलकर अपने पायलट पर ही इल्जाम लगाने लग गए। एक डिमीन करने की कोशिश की गई, फेक इन्फॉर्मेशन जो है, फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई, क्योंकि इसका डिस्प्ले मैन्यूवर इतना शानदार था कि कई दूसरे मुल्कों ने इस एयरक्राफ्ट के बारे में इंक्वायरी की, दिलचस्पी दिखाई इसको खरीदने में। और उसके बाद कल क्या होता है, पहले दिन ये जिस तरह से मनीष ने बताया कि बहुत शानदार एयर डिस्प्ले होता है। नहीं। आगे जहाज इंडिया का गिरा और रोने पाकिस्तान लग गया। भारत अपनी हर नालायकी का इल्जाम पाकिस्तान पर ही लगाएगा। तस्वीर देखिए, रो पड़ा पाकिस्तान। दर बदर भटकने वाला, मदद मांगने वाला, रहम का कटोरा लेकर भी लताड़े जाने के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की आंखों में आंसू। रक्षा मंत्री रो रहा है, पाकिस्तान रो रहा है। अब तो ये हद हो गई कि पाकिस्तानियों ने हॉर्न बजाया और इंडिया का तैयारा नीचे गिर गया। दुबई एयर शो में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने अचानक जोरदार हॉर्न बजाया। तेज आवाज से भारतीय पायलट घबरा गया। नियंत्रण खोते ही विमान हवा में डगमगाया और धड़ाम से रनवे पर। Oh my God! Wow! कभी इंडियन मीडिया कहता है कि वो जहाज इंडिया का नहीं था और सारी गलती अमेरिका की बना देता है। पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से मौत है। ये भी कहे कि हाँ कोई आया था, बम गिरा था, तो भी फंस रहे। और वो इतने डर गए थे, वो गलतियों पर गलती कर रहे। विमान उनका गिरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का गिरा। पायलट उनका मरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का मरा। मोदी जी की ऐसी हरकतों की वजह से ही ट्रंप इनके गिरे हुए जहाजों का बार बार जिक्र करता है। दुबई एयर शो में एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मैं ब्रेक कर रहा हूं, टिकर पे लेके आइए इस वक्त की बड़ी खबर। दुबई एयर शो के दौरान एक बड़ा विमान हादसा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इंडियन मीडिया ने झूठ बोलकर अवाम को गोबर खाने पर लगा दिया। ये मरते मर जाएंगे मगर कभी भी सच नहीं बोलेंगे। जब घर ही नहीं संभल पा रहा है तो बिहार क्या संभालेंगे? फिर घर पे आप आ रही है रूबिका जी। क्यों ना, ये घर नहीं है, ये परिवार का हिस्सा है जिनका जिक्र हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ परिवार पे आप जाएंगे तो मैं मोदी मैं जाऊंगी जशोदा बहन पे। पहले मोदी जी तेजस जहाज के बारे में बड़ी ट्वीट करते थे और अब जब गिरा तो मुंह से सांस नहीं निकला। 2023 में नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की थी, इसमें ये कह रहा है कि ये तो तेजस है ना, ये 140 करोड़ लोगों की स्ट्रेंथ और स्किल्स है। बात तो इसने ठीक की है, तेजस बहुत अच्छा जेट है, लेकिन मसला जो है ना वो तुम्हारे खसी पायलट्स में। 200 भारतीय सेना जानबूझकर तगड़े लोगों को छोड़कर ऐसे लोगों को भर्ती करते हैं जो इनका खुद का भर्ता निकलवा देते हैं। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से इतना नुकसान हासिल कर चुका है कि गोदी मीडिया भी हर नुकसान का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ही निशाना बनाकर हमले किए थे। इसलिए भारत जब चाहे पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च कर सकता है।
क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जंग में तो सऊदी अरब दुबई के अंदर होने वाली बेइज्जती के बाद अब इंडिया कभी भी इस शो में हिस्सा नहीं लेगा। एयर शो में भारतीय फाइटर जेट गिर गया है। हादसे में जोरदार धमाका हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। हमारे पड़ोसी देश ने शो से पहले जेट की ब्रेक में छेड़छाड़ की थी। ब्रेक कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ऐसी हरकतों की वजह से ही तो राफेल तैयारी का जनाजा निकला और अब ये तेजस को भी खा गए। ओम राम सत्यम बल्कि अठ्यम त्यारा द्राम द्राम को। पाकिस्तानी भी किसी के नुकसान पर एक दूसरे को खुश करने लग जाते हैं। 550 से 600 करोड़ का एक जहाज है। 10-12 गिर भी जाएंगे तो कानो फर्क ना पड़े। पैसा बहुत है सर, पैसे की बात नहीं है, इज्जत नहीं बची। पहले बेचारे तैयारी ने लीक होकर ये बताया कि मैं तैयार नहीं, मगर फिर भी जानबूझकर उसका प्रोग्राम बढ़वा दिया गया। किसी तरह के साबोटाज या फाउल प्ले से भी इनकार नहीं है, हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी कॉन्टेक्स्ट समझिए। पहली बात तो यह है कि तेजस हमारा शो टॉपर था, मतलब अभी भारत को बहुत सारे फाइटर जेट खरीदने का दुनिया के कई देशों से दबाव है। अब कोई भी मोदी जी को फोन करता है तो आगे से ये जवाब मिलता है। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, एक तो भारत का जहाज गिर गया और दूसरी जानिब ट्रंप ने भी ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी बयान कर दी। अमेरिकी रिपोर्ट में क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया। ये इस रिपोर्ट की फाइंडिंग है। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग कहती है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की रणनीति, उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी प्रभावी थी, बड़ी इफेक्टिव थी। कार्टून नेटवर्क भी अपना गुस्सा और भड़ास कुछ इस तरह से निकालने लग गया। तुम्हारे सारे एयरप्लेन फाड़ दिए, तुम्हारे कम से कम नहीं तो एयरफोर्स के 50-60 बंदे मार दिए, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर था। ठीक है जी, वहां पे तुम्हारे मर गए। कितने तुम्हारे प्लेन फाड़ दिए जो एयरपोर्ट में बड़े हुए थे, कितने एयरपोर्ट फाड़ दिए। तुम्हारे पूरे देश ने देखा वहां पे मिसाइलें गिरते हुए। पाकिस्तान का नाम गोदी मीडिया के हवासा पर भी सवार हो चुका है। कुछ भी हो जाए पाकिस्तान का नाम लेना नहीं भूलते। लोगों का क्या जो केवल ताली पीटने के लिए पैदा हुए हैं। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जिनका कोई फाइटर जेट नहीं है। चंदे के पैसे से जो कि आतंक के नाम पर उन्हें मिलता है, उससे वो चाइना से अपने फाइटर जेट खरीदते हैं या उससे वो अपने लिए डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते। पाकिस्तान ने आज तक गोदी मीडिया की किसी भी खबर का जवाब नहीं दिया और उसी बात का ये फायदा उठाते रहते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तान का कबूलनामा। पाकिस्तान समर्थित गुट ने दिल्ली पर हमला किया था। पाकिस्तान ने माना दिल्ली आतंकी हमला करवाया। लाल किले से लेकर कश्मीर तक हमले की गीदड़ भपकी पाकिस्तानी नेता अनवर उल हक का ये बयान है। अब इंडियन मीडिया बातों बातों में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना चाहता है, मगर लगता है कि मोदी जी की तरफ से इजाजत नहीं मिली। तेजस नीचे गिर जाता है, क्रैश हो जाता है और जो पायलट हैं उन्होंने लोगों की जान बचाने को चुना, उन्होंने लोगों की जान बचाई। हालांकि इन सब में दुखद बात यह है कि पायलट की जान चली गई, उनको इजेक्ट होने का मौका नहीं मिला। वो इजेक्ट हुए नहीं क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी ये थी कि जो लोग ये एयर शो देख रहे हैं उनकी जान पर बात ना आप आए, जान माल। दुनिया की सबसे तगड़ी फौज का जहाज ऐसी कारकर्दगियां दिखाता हुआ बेचारा अपना प्रोग्राम बढ़वा बैठा। दुनिया की सबसे खतरनाक एयरफोर्स, ये अपने लिए भी खतरा है और दुनिया के लिए भी। तेजस तैयारा खुद भारत की कारीगरी था, मगर जब गिरा तो इल्जाम पाकिस्तान और अमेरिका पर आ गया। कई देशों के पास दुश्मनों से खुद को महफूज रखने के लिए अपनी हवाई ताकत है, लेकिन चंद गिने चुने देश ही सुपर पावर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन भारत ने अब अपनी एयरफोर्स को दुनिया की नंबर 1 हवाई ताकत बनाने का प्रण ले लिया है। मेक इन इंडिया। अब वो कई खबर ये बताती है कि चक्कर आने की वजह से पायलट ने विमान नीचे की तरफ कर दिया। पता लगा रहा था उस वक्त पायलट पर असर पड़ा, यानी विमान उल्टा था। इसमें पायलट को ऐसा लगता है कि वो सीट से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि जब विमान उल्टा है तो उसे ऐसा लगेगा सीट से निकल रहा है वो, और चक्कर आने की वजह से विमान कंट्रोल खो रहा है। तो क्या नाचो मैं? अगर मोदी जी ऐसी ही हरकतें करते रहे तो एक दो नहीं बल्कि सारे ही जहाज यहीं गिर जाएंगे। दुबई में एयर शो के दौरान तेजस विमान क्रैश हो गया। इसका ये लेटेस्ट वीडियो आपको दिखा रहे हैं। दुबई एयर शो में तेजस क्रैश का ये नया वीडियो है। एयर शो में डेमो फ्लाइट के दौरान तेजी से नीचे आया था विमान और फिर ये विमान क्रैश हो गया था। भारतीय मीडिया भी तगड़ी जलालत के बाद अपनी अवाम को तसल्लियां देता हुआ दिखाई दिया। भारतीय दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, प्लीज ये मत सोचिए कि एवरीथिंग इज ओवर या भारत की जो है रेपुटेशन खराब हो गई है,
क्यों? ये एक हादसा हुआ है, ऐसी जगह हुआ है जहां पर दुनिया ने देखा, लेकिन हादसे हो जाते हैं। बेचारे जहाज ने लीक होकर पहले ही बता दिया था कि हुण अगे मेरे को कुछ नहीं होना जी। सोशल मीडिया ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ, इंडिया ਦੇ जहाज ਦਾ तेल लीक हो गया। ਸਾਡੇ जहाज ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। अब गोदी मीडिया जब तक पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं लगा देता तब तक ये इसी खबर को रगड़ते रहेंगे। आपसे जानना चाह रही हूँ सर, आप मुझे इन तस्वीरों को जरा एक्सप्लेन करिए, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि वो तेजस जो कल तक उड़ान भर रहा था, हमारी शान को बढ़ा रहा था, अचानक आज आखिरी दिन इस तरीके से क्रैश हुआ और एक आग के गोले में तब्दील। भारतीय अवाम भी जानती है कि भारतीय फौज किसी काम की नहीं, इसलिए उनकी वर्दी पहनने पर भी पाबंदी लग गई। भारतीय सेना की वर्दी की नकल करना अब महंगा पड़ने वाला है। सेना की डिजाइन की यूनिफॉर्म न तो कोई अब बना सकेगा और न बेच सकेगा। भारतीय सेना की वर्दी की नकल करना अब महंगा पड़ने वाला है। सेना की डिजाइन की यूनिफॉर्म न तो कोई अब बना सकेगा और न बेच सकेगा। दोस्तों, गोदी मीडिया की सोच आज भी छोटी की छोटी है, जो छोटे छोटे इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाते हैं। भारत का स्वदेशी विमान तेजस क्रैश हो गया दुबई में एयर शो के दौरान, लेकिन क्या वाकई ये क्रैश हुआ है? ये मिस्ट्री क्या है दर्शकों? हर सवाल का जवाब आपको देने वाला हूं, लेकिन पहले तस्वीर दिखाइए। मूव कीजिए इसे, गलत चला दिया आपने। तेजस की तस्वीर चलाइए। तैयारा गिरते ही भारतीय फौज ने भी धमकियां लगाना शुरू कर दी। हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज्यादा होगा। और ये बंदा आज भी मोदी के अंडे उठाने में सबसे आगे है। दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी की नई टीम ने धमाकेदार एंट्री की, तब से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की नींद उड़ी हुई। केजरीवाल और उनकी टीम के साथ दिल्ली में अब क्या होने वाला है, ये सोचकर ही वो लोग घबरा रहे होंगे। हमने कल ही आपको बता दिया था कि बहुत भाई